हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। और हमारी जो नेक्स्ट 2 वीडियोस थी उसमें हमने कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक वर्क और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसे पहले आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक कवर हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनसीईआरटी की तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हमारा अगर टॉपिक आता है तो डेरिवेटिव का आता है हमारे पास, जो 5.3 से स्टार्ट हो जाता है और 5.8 तक चलता रहता है ना। तो 5.3 हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे। हर एक आपके एक्सरसाइज से 5.3 से 5.4 से हर एक एक्सरसाइज से एक एक दो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है या उनका जो कंसेप्ट है वो उठाएंगे और उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहले डेरिवेटिव में क्वेश्चन आता है या 5.3 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन आता है आपके पास y इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, काम क्या करना है, हमने इसमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव को आप नॉर्मली dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, dy बाई डी एक्स से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसकी जो और नोटेशंस आप यूज़ करते हो वो क्या है, आपके पास y डैश है, ठीक है। एक आप यूज़ करते हो y1 भी यूज़ करते हो। अगर आपका पास फंक्शन है fx, अगर आपके पास कोई फंक्शन है fx dy बाई डी एक्स, तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x भी लिखते हैं। तो ध्यान रखना, y1 आ गया या y डैश आ गया या dy बाई डी एक्स आ गया, ये नोटेशंस किसकी है, डेरिवेटिव की है। ठीक है, हम जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करते हैं तो इसी dy बाई डी एक्स को हम क्या बोल देते हैं, स्लोप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्लोप बोलते हैं। और स्लोप भी किसकी बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ये हालांकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जब हम चैप्टर नंबर 6 का बेसिक या उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तब बताएंगे आपको वहाँ पे इसकी स्लोप क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, y डैश और y1 से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए डेरिवेटिव को करने का यहाँ पे क्या तरीका रहेगा। देखो ये जो एक्सरसाइज है हमारी वो हमें क्या सिखा के जाती है, ये एक्सरसाइज अगर आप इसके अंदर डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हो तो नो डाउट इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी रहेगी क्योंकि कोस इनवर्स है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाती है कि आप किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हो तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो किस तरीके से आपने सब्स्टिट्यूट करना है, तो ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमेशा हम इस पे फोकस करते हैं। आपने ये चीज़ देखनी है कि आपको क्या गिवन है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है या टेन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। इसके लिए नो डाउट स्टूडेंट आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक के। अगर मान लो आपके पास नॉर्मली किसी क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, पहले मैं आपको बेसिक बता दूँ जो हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1 प्लस अगर आपको एक्स स्क्वायर दे रखा है तो हम नॉर्मली क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर फॉर्मूला बन जाता है। नो डाउट अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर कोट थीटा भी तो पुट कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कोट थीटा भी पुट कर देते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस मोस्टली टेन थीटा को ही देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें हम x की वैल्यू टेन थीटा भी पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन 2 थीटा या सॉरी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और मैं यहाँ पे x की वैल्यू कोस थीटा भी पुट कर सकता हूँ या कोस 2 थीटा भी पुट कर सकते हो। x की वैल्यू सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कोस 2 थीटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कोस 2 थीटा भी पुट कर सकते हो क्योंकि 1 माइनस कोस 2 थीटा हमारे पास फॉर्मूला है और 1 प्लस कोस 2 थीटा हमारे पास फॉर्मूला है। हालांकि ये जो वैल्यू है कोस 2 थीटा ये हम कब पुट करते हैं, मेरे पास अगर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इन दो में से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर मेरे को गिवन हो तो मैं x की वैल्यू कोस 2 थीटा पुट करता हूँ। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, कोस 2 थीटा पुट करेंगे। और अगर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप नो डाउट x की वैल्यू क्या पुट करोगे, साइन थीटा पुट करोगे।
इससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। और भी एक दो फॉर्म्स हैं लेकिन मोस्टली यूज इन्हीं फॉर्म्स का होता है, ठीक है। तो और एक जैसे हमारे पास आता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के अंदर, तो अगर जैसे आपके पास ये फॉर्म बन रही है 2x/1 + x², तो ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा 1 + tan², साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो हम x की वैल्यू tan थीटा पुट करते हैं ताकि साइन 2 थीटा हमारा फॉर्मूला बन जाए। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है अपने बेसिक वर्क इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अपनी, ये तो था आपका बेसिक वर्क। अगर मैं बात करूँ इस एक्सरसाइज के कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक वर्क ये था आपका, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स डायरेक्ट डेरिवेटिव करते थे और क्वेश्चन गलत हो जाता है उनका। तो पुट कर दीजिए आप x = tan थीटा पुट कर दीजिए। आपने x की वैल्यू tan थीटा पुट की तो y = क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ 1 - tan² थीटा डिवाइड बाय 1 + tan² थीटा, ये बनेगा। अब cos इनवर्स ऑफ, ये स्टूडेंट फॉर्मूला होता है 1 - tan² 1 + tan², cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब cos इनवर्स और cos ये आपस में मीन्स कैंसिल आउट मान सकते हो आप, लेकिन एक्चुअल में ये एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से हट जाते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 थीटा। y = क्या आ गया, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 tan इनवर्स ऑफ x। अब ये कहाँ से आई स्टूडेंट, यहाँ से। जब आप यहाँ से सोल्व करोगे थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब वैल्यूज, अब ये y है, ये 2 tan इनवर्स ऑफ x है। अब आप डेरिवेटिव कर दो तो dy/dx आपके पास क्या हो जाएगा, 2 एंड tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 + x², ठीक है। ये आपका आंसर है। स्टूडेंट मैं ये आपको करवा रहा हूँ सिर्फ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आपकी थोड़ी बहुत रिवीजन हो सके। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको फॉर्मूले याद हैं या आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले आपकी बुक में सारे के सारे दे रखे हैं डेरिवेटिव के, तो आप उन फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ के रीड आउट करके फिर आप इस वीडियोस को देखें, तो आपको 100% टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। तो बच्चे ये आपका एक क्वेश्चन था जिसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं या वैल्यू पुटअप करते हैं, और वैल्यू किस तरीके से पुटअप करनी है उसका बेसिक मैंने आपको यहाँ बता दिया है। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी एक्सरसाइज में ही। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है, देखो आपके पास क्या देखा है, y = cos इनवर्स ऑफ y = cos इनवर्स ऑफ 2x 1 + x², 2x 1 + x²। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था, लास्ट में यही बताया था आपको, ये किसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा रखता हूँ तो 2 tan थीटा 1 + tan² साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, x = tan थीटा पुट करते हैं। बेटा जब सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज करते हो तो बस आपने यही पहचानना है कि ये फॉर्मूला किस चीज का है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका क्या बन रहा है, साइन 2 थीटा बन रहा है, tan 2 थीटा बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है वही आपने पहचानना है। अगर आपने वो पहचान लिया तो आप ये इजीली वैल्यू पुट कर सकते हो, x = tan थीटा। तो y = cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 + tan² थीटा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आएगा, y = cos इनवर्स ऑफ, अब 2 tan थीटा 1 + tan² साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब बार मेरे को क्या दे रखा है, कोस इनवर्स दे रखा है, यहाँ साइन दे रखा है, तो मेरे को यहाँ पे कोस बनाना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ कोस बनाऊंगा तो कोस इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, कोस π/2 - 2 थीटा। मैं साइन 2 थीटा को कोस π/2 - 2 थीटा या कोस 90 - थीटा लिख सकता हूँ। अब मेरा कोस और कोस इनवर्स आपस में हट जाएंगे तो π/2 - 2 थीटा y की वैल्यू आ गई। अभी मेरा सिंपल फंक्शन बन गया y = π/2 - 2, और थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से ले लूँगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगी। यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगी, तो tan इनवर्स ऑफ x हो गया। अब आप डेरिवेटिव कर दीजिए इसका, तो dy/dx, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 - 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। तो आपका ऑल ओवर आंसर क्या हो गया, -2/1 + x²। ये आपका आंसर हो गया dy/dx।
dx का। ये आपका dy/dx का आंसर हो गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज थी 5.3 उसका बेसिक वर्क और कुछ क्वेश्चंस थे। हालांकि इसके जो बाकी के क्वेश्चंस है रिमेनिंग क्वेश्चंस वो भी सेम ऐसे ही हैं, आपने सिंपल वैल्यूज पुटअप करनी है, ठीक है, और आपके नॉर्मली क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे वर्क करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी देखिए 5.4 की बात करते हैं। तो उसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनको कैसे आप सोल्व आउट करोगे। देखिए नेक्स्ट 5.4 का क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ e रूट ऑफ x इन स्क्वायर रूट। इसे आपने सोल्व आउट करना है, ठीक है, या इसका डेरिवेटिव करना है। स्टूडेंट जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं इसको हम बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव, ठीक है। इसको क्या फॉर्म दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव करना। स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव कैसे होता है, आप क्या करोगे यहाँ पे फ्रॉम डिफरेंशिएशन तो dy/dx अब आप जब इसको रीड आउट करते हो तो आप क्या रीड आउट करते हो, स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो आपने क्या किया, स्क्वायर रूट सबसे पहले आप रीड आउट कर रहे हो तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव कर दो। तो हमें पता है स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ d/dx रूट ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है d/dx रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ x। तो ये कहता है कि रूट के अंदर जो आपको वैल्यूज दे रखी है, ध्यान से देखिए, रूट में जो वैल्यूज दे रखी है वो वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। तो 2 रूट ऑफ, तो जो वैल्यूज दे रखी है वो यहाँ आ जाएगी, तो e रूट ऑफ x, ठीक है। फिर d/dx, क्योंकि अभी डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ, अभी आपने सिर्फ इस एक रूट का किया है, बाकी पूरी अमाउंट का नहीं किया है ना। तो अब d/dx क्या होगा, e रूट ऑफ x पावर में, ठीक है। ये थोड़ा मिक्स हो गया तो इसको दोबारा से लिख देते हैं। हाँ जी, क्या आएगा, ये तो रूट का डेरिवेटिव क्या, तो 1/2 रूट ऑफ सेम वैल्यूज एंड d/dx। अब आपने रूट का डेरिवेटिव कर दिया तो इसका करोगे तो e रूट ऑफ x, और इसी चीज को हम बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव करना। एक स्टेप का कर दिया, सेकंड स्टेप का डेरिवेटिव, फिर वो कंप्लीट होने के बाद फिर थर्ड स्टेप का डेरिवेटिव, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 1/2 रूट ऑफ e रूट ऑफ x, ये आपके पास। अब e का डेरिवेटिव करोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, e की x का डेरिवेटिव e की x ही होता है, तो e रूट ऑफ x सेम रहेगा। नेक्स्ट अगेन d/dx, e का डेरिवेटिव हो गया, अब किसका रह गया, रूट ऑफ x का रह गया, तो रूट ऑफ x का डेरिवेटिव ये लिख दिया मैंने यहाँ पे अलग से, ठीक है। तो इसी को स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव बोलते हैं और कुछ नहीं है स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव। तो 1/2 रूट ऑफ e रूट ऑफ x, ठीक है, और ये आपके पास e रूट ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव किया तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 रूट ऑफ x। तो ये आपका आंसर था स्टूडेंट। बस इसे आप सोल्व कर लीजिए, जैसे 2 है, ये 2 है, 4 हो जाएगा, है ना। ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। ये आपके पास रूट में है और ये रूट में, तो ये x e रेज टू पावर रूट ऑफ x हो जाएगा। बस इतना ही आप सोल्व कर सकते हो। ये ज़्यादा करोगे तो ये e रूट पावर x है, यहाँ पे है, वो कैलकुलेशन पार्ट है बच्चे, वो आप अपने आंसर को मैच करने के लिए भी अगर आप सोल्व आउट करोगे तो भी ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। जो बेसिक वर्क था वो आपका ये वर्क था, बेसिक वर्क। क्लियर स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन देखिए इसी में, इसी एक्सरसाइज के अंदर। मेन जो मोटिव है स्टूडेंट, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर करना है इससे, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू कोस log x प्लस e रेज टू पावर x। आपको ये देखा है। अब अगेन देखिए यहाँ कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप करना है वर्क इसके अंदर। तो dy/dx आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे dy/dx इक्वल्स टू, तो सबसे पहले क्या है, कोस है, कोस का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन, रिमेनिंग पोर्शन नो चेंज, रिमेनिंग पोर्शन में कोई चेंज नहीं आएंगे, वो वैसे का वैसा ही रहेगा,
ठीक है, एक टाइम में एक का ही डेरिवेटिव होता है, एक स्टेप का डेरिवेटिव होता है, आप ये याद कर सकते हो, एक स्टेप का डेरिवेटिव। तो मैंने एक स्टेप मीन्स कोस का डेरिवेटिव कर दिया, बाकी नो चेंज। अब डी बाई डी एक्स आगे वाले कंप्लीट पोर्शन का, तो log ऑफ x प्लस e की पावर x, ठीक है। अब ये एक स्टेप नहीं है, ये एक्चुअल में दो स्टेप हो गए, या हम टू टर्म्स बोल सकते हैं क्योंकि प्लस आ रहा है बीच में, ठीक है। तो हम इनका एक साथ कर सकते हैं। तो क्या आएगा बच्चे यहाँ पे देखो, माइनस साइन log ऑफ x प्लस e रेज टू पावर x, ये तो आपका साइन का एंगल हो गया। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो log का डेरिवेटिव किया तो 1/x प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव किया तो e रेज टू पावर x। बच्चे ये था आपका सिंपल डेरिवेटिव का पोर्शन dy बाय dx, ये था आपका सिंपल डेरिवेटिव का पोर्शन dy बाय dx। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी, ये जो एक्सरसाइज थी ये तो था स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप पढ़ते हो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपकी लॉग की प्रॉपर्टीज काम आती है, तो लॉग की प्रॉपर्टीज काम आएगी, इसलिए हम सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। फिलहाल जो हमारे काम आएगी वो सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज आपने ध्यान में रखनी है, एक तो है log ऑफ m अपॉन n और एक है log ऑफ mn। अगर मैं बात करूं log mn की, m अपॉन n की, तो log m माइनस log n ये है आपके पास, और एक अगर मैं बात करूं mn की तो log m प्लस log n। ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं, आप नोट कर सकते हो अलग से। अब सुन, यहाँ जो गलती मैं वो भी बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, आपने नहीं करनी है, आपने ध्यान में रखना है इस चीज़ को कि हमारे पास log m प्लस n कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ स्पेशली ध्यान देनी है। और एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्म में आ जाते हैं कई बार कि हमारे पास जैसे ये दे दिया कि y इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस वाई की पावर x, इस फॉर्म में दे दिया, या x की पावर y की फॉर्म में दे दिया, है ना। तो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे log लेता हूँ तो ये log ऑफ मेरा m प्लस n बन जाएगा। अगर मैंने इसी स्टेटमेंट में log ले लिया तो ये log m प्लस n बन जाएगा, जिसे मैं सोल्व नहीं कर सकता। देखो कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास m प्लस n का, यहाँ पे भी log m प्लस log n है। क्लियर। तो ये गलती मत करना कि हम एक साथ log ले लें यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, एक आपको जैसे बताया मैंने कि हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे ताकि आपका हर एक टॉपिक कवर हो सके। log वाला है तो log में भी आपके पास टॉपिक कैसे आएगा, फिर log में भी uv लेना है तो उसका भी टॉपिक हम एक क्वेश्चन उठाएंगे ताकि हर एक टॉपिक आपका कवर हो सके और आपके जो डाउट्स है वो ना रहे चैप्टर के रिगार्डिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है जो सिंपल क्वेश्चन आपके पास इसमें लिया है, y इक्वल्स टू इन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 3 4 एंड 5। अब देखो जाए तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दे दिया आपको। अगर मैं इसका डायरेक्ट रूट ऑफ करूं, अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करता हूं यहाँ पे, है ना, तो पहले रूट का करेंगे तो 1/2 रूट ऑफ पूरी वैल्यू, फिर यहाँ पे u अपॉन v, और u अपॉन v के अंदर भी यहाँ पे uv और यहाँ पे uvw, तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगी। तो इस लेंथी कैलकुलेशन को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, दोनों साइड log ले लीजिए। आप दोनों साइड log ले लीजिए तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, log ऑफ y इक्वल्स टू, ये मैं क्या कर सकता हूँ, log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इसे आप होल रेज़ टू पावर हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट को आप होल रेज़ टू पावर हाफ लिख सकते हो। अब log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पावर आगे चली जाएगी, जो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और होती है आपकी, log ऑफ m रेज़ टू पावर n, log ऑफ m रेज़ टू पावर n, तो पावर आगे आ जाती है तो n log ऑफ m, n log ऑफ m। तो ये आपका एक फॉर्मूला और यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, तो हाफ आगे आ जाएगा और ये यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस आ जाएगा, ये सारे डिवाइड में है, सारे डिवाइड में है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्म बन जाएगी, देखो बेटा, log ऑफ y इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इन सब में log की प्रॉपर्टी लगा दी तो log ऑफ, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पॉजिटिव रहेंगे, log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2, ये सारे डिनोमिनेटर पार्ट था तो माइनस रहेगा, माइनस log ऑफ x माइनस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 4 माइनस
log ऑफ x माइनस 5, ये आपका पोर्शन। अब इसे सोल्व आउट करो या डेरिवेटिव करो। जब डेरिवेटिव करोगे फ्रॉम डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो log का किया तो 1/y, y का किया तो dy बाई dx, डेरिवेटिव हो गया 1/y dy बाई dx। ये 1/2 चल ही रहा है हमारा, ठीक है, 1/2 चल रहा है हमारा। अब यहाँ देखो इस log का डेरिवेटिव किया तो 1/x माइनस 1, x माइनस 1 का किया तो 1 ही रहेगा, तो प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ये मेरा डेरिवेटिव हो गया और यही मेरा आंसर है। इसको एलसीएम लेके सोल्व आउट नहीं करना, नहीं आप, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखो 5, 1 2 3 4 5 डिग्री आएगा, तो इतना सोल्व नहीं करना बेटा। बस लास्ट में ये y का मल्टीप्लाई यहाँ करवा दो और y की वैल्यू ये थी वो वैल्यू पुटअप कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो y बाई 2 और ये बाकी जो भी वैल्यू है वो रिमेनिंग वैल्यू सेम रह जाएगी, प्लस यहाँ माइनस था माइनस x माइनस 3 एंड माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ये आपका आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्वेश्चन ये था, आपने log के अकॉर्डिंग यूज करना था। ये तो हमारा क्वेश्चन था बच्चे सिंपल क्वेश्चन, कि हमने क्या किया था, कुछ नहीं, सिंपल log लेके और हमारा वर्क कर दिया था और कैलकुलेशन भी हमारी आसान थी। लेकिन हमें एक्चुअल में log लेना कब होता है ये भी ध्यान रखना। तो वो कंसेप्ट देखो कि हम log लेते कब हैं क्वेश्चंस के अंदर। देखो हम करते हैं x y इक्वल टू, जैसे मैंने कह दिया sin x, ये कह दिया, तो हम यहाँ पे x को वेरिएबल मानते हैं, y को वेरिएबल मानते हैं और हम डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx को, ठीक है। और जब हम dy बाई dx की एक्चुअल में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम क्या कह देते हैं कि y क्या है, डिपेंडेंट है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक्चुअल के अंदर जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हम y और x दोनों को ही वेरिएबल बोल रहे हैं। तो अगर मेरे पास बेस और पावर दोनों ही में वेरिएबल आ जाए, यहाँ पे बेस देखो और यहाँ पे पावर में, दोनों में ही अगर वेरिएबल आ जाए तो हम log का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपके पास जो फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के वो देखिए एक बार। हमारे पास जो फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के वो x की पावर n या फिर a की पावर x, ये फॉर्मूला आपने किया हुआ है, या मैं कह दूं a की पावर a, ये फॉर्मूला आपने किया हुआ है। अब यहाँ n क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे n क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा nxn माइनस 1, है ना, डेरिवेटिव हो जाएगा nxn माइनस 1 डी बाई डी एक्स। यहाँ पे ये a क्या है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आपका पास फॉर्मूला है a की पावर x log ऑफ a। यहाँ पे a और ये a मीन्स बेस और पावर दोनों ही कांस्टेंट है, और जब दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, पूरा ही कांस्टेंट बन गया, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूले थे, लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि x की पावर x का डेरिवेटिव, x की पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। कई स्टूडेंट इसको भी गलती कर देते हैं, x आगे ले आते हैं, x माइनस 1 लिख देते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ ध्यान देखो, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में एक पावर कम होती है, वेरिएबल में एक पावर कम नहीं होती, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस कंसेप्ट को जब हमारे पास बेस और पावर दोनों में ही वेरिएबल आ जाए, बेस पावर दोनों में वेरिएबल आ जाए, क्वेश्चन बहुत है स्टूडेंट, x रेज टू पावर log ऑफ x ले लो आप, या फिर log ऑफ x रेज टू पावर sin x ले लो आप, है ना, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे पास तो हम log का कंसेप्ट यूज करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास एक कैसे। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे आपके पास y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू x इज इक्वल टू y, और आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। फाइंड dy बाई डी एक्स, आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास क्या है, बेस y और पावर x, वेरिएबल वेरिएबल, यहाँ पे भी वेरिएबल वेरिएबल। तो क्या करेंगे, log लेंगे, तो टेकिंग log बोथ साइड
तो आपके पास क्या आएगा बच्चे, देखो जब आप लोग लोगे log ऑफ y रेज टू पावर x इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर y, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगेगा वही बेस और पावर का, पावर आगे चली जाएगी तो ये हो गया x log ऑफ y आगे ले जाओगे तो log ऑफ x, ये बन जाएगा। अब डेरिवेटिव करो आप, अब यहाँ पे u v फॉर्मूला लग जाएगा, ये u ये v ये u और ये v वाला, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा बच्चे, फ्रॉम डिफरेंशिएशन क्या बनेगा बेटा, x को छोड़ा log का डेरिवेटिव किया तो 1/y dy/dx, ये बन गया इसका, प्लस log y को छोड़ा और x का डेरिवेटिव किया तो 1 इक्वल्स टू, सेम ऐसे y को स्किप करोगे, log का किया डेरिवेटिव तो 1/x प्लस log x को स्किप करोगे तो y का डेरिवेटिव किया तो dy/dx। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पोर्शन में हमें, अब आप dy/dx को कॉमन ले लीजिए, सिंपल, लेफ्ट साइड में dy/dx को कॉमन ले लो। अब देखो dy/dx कौन कौन सी टर्म्स में है, एक इस टर्म्स में है तो यहाँ पे dy/dx तो कॉमन ले लिया तो x/y क्या आएगा, x/y आएगा, और dy/dx इस फॉर्म में है और ये यहाँ जाके नेगेटिव होगा तो ये तो मैंने कॉमन ही ले लिया तो log x यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का log x इक्वल्स टू, रिमेनिंग पोर्शन क्या है बच्चे, यहाँ पे y/x बच गया और यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन log y था, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा राइट साइड में तो माइनस log ऑफ y हो गया। क्लियर है यहाँ पे। अब बाकी जो आपके पास, अगर आप एलसीएम वगैरह लेना चाहते हो तो एलसीएम वगैरह ले लो, अदरवाइज आप डायरेक्ट आंसर भी ले सकते हो। देखो जैसे dy/dx x माइनस, अगर आप एलसीएम लेते हो तो y log x अपॉन y इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा बच्चे, x तो y माइनस x log ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो dy/dx का आंसर रिमेन आपके पास क्या आ जाएगा, y का मल्टीप्लाई यहाँ करवाओगे तो y मल्टीप्लाई में y माइनस x log ऑफ y डिवाइड बाय, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो x ये मीन्स डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाएगा y log ऑफ x। तो ये बेटा आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। मतलब ये इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, लॉग की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी किस तरीके से लेना है। अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हमने लॉग कब लिया, लॉग हमने कब लिया, जब हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस माइनस नहीं था। ये चीज़ ध्यान देना, जब हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस माइनस नहीं था, नॉट, ठीक है। तो ये स्पेशली ध्यान देना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को गलतियां करते हैं। हम जब नोटबुक चेक करते हैं तो ये गलतियां हमें मिलती है कि डायरेक्ट पहली लाइन में लॉग ले लेते हैं, वो ये चेक नहीं करते कि हमें प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, ठीक है। जैसे अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा वही प्लस माइनस वाला, तो फिलहाल आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन जरूर पूछना बच्चे, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करना बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस नॉलेज को यूज़ कर सके, ठीक है, उनका भी कुछ बेनिफिट हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उन्हें पता ही चल जाएंगे और कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही इसी से। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लॉग में प्लस माइनस का किस तरीके से यूज़ करते हैं, या मान लो क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन दे दिया x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इक्वल टू 1, ये दे दिया क्वेश्चन। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट लॉग लेते हैं, जैसे लॉग ले लिया, ये ले लिया आपने, है ना, इक्वल टू log ऑफ 1 ले लिया। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि y log x और x ये ऐसे कर देते हैं, y log x प्लस x log y इक्वल टू log ऑफ 1, वो 0 हो गया, तो उसके बाद डेरिवेटिव कर देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है बच्चे, ये बिल्कुल ही गलत है। ये चीज़ आपको मैं पहले बता रहा था कि यहाँ देखो प्लस आ रहा है ना, अब प्लस आ रहा है तो आप log नहीं लोगे, अगर प्लस आ रहा है तो log यहाँ पे नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर्टी ही नहीं बनी। यहाँ देखो log m प्लस n कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं हमारे पास। तो इस केस में फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम u प्लस v का फॉर्म यूज कर सकते हो, या आप एक अलग वैल्यूज a और b ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है आप नया वेरिएबल क्या लेते हो। ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स, आप नया वेरिएबल क्या लेते हो। जैसे ठीक है, जैसे आपके पास मैंने यहाँ पे ले लिया, इसे लेट कर लिया मैंने
ए प्लस बी लेट कर लिया इक्वल टू 1, ए प्लस बी लेट कर लिया इक्वल टू 1, क्या आएगा यहाँ पे हेयर ए की वैल्यू क्या है एक्स रेज टू पावर वाई एंड बी की वैल्यू क्या है, या इसको बाद में लिख लेंगे, पहले एक लाइन और लिख लो, फ्रॉम डिफरेंशिएशन तो आपके पास क्या आएगा बच्चे डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो हेयर ए क्या है, हमने ए किसको लेट किया था एक्स रेज टू पावर वाई को लेट किया था, और बी किसको लेट किया था वाई रेज टू पावर एक्स को लेट किया। पहले मैं इसे सोल्व करूंगा फिर मैं इसे सोल्व करूंगा। तो अब इसे आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे सोल्व करना है, यहाँ से डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू निकलेगी और जो भी आपके पास बी है मान लो एंड यहाँ पे लिख देते हैं b इक्वल्स टू वाई रेज टू पावर x, तो यहाँ से डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू निकलेगी और फिर हम यहाँ से डी ए बाई डी एक्स निकाल कर और यहाँ से डी बी बाई डी एक्स निकाल कर इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं निकालने की, देखो सोल्व करते हैं इसको, है ना। तो लोग लोगे आप यहाँ पे सबसे पहले टेकिंग लोग, तो लोग ऑफ a इक्वल्स टू पावर आगे आ जाएगी तो y log ऑफ x, पावर आगे y log ऑफ x हो गया। डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन a, एक सेकेंड स्टूडेंट थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पे, हाँ जी हाँ देखिए बेटा, अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा इसका तो 1 अपॉन a डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई को छोड़ा log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस, और log x को स्किप करते हो तो y का डेरिवेटिव किया तो dy बाई डी एक्स। ठीक है जी, तो यहाँ से डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से आपके पास, तो डी ए बाई डी एक्स, ए का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया तो ये हो गया आपके पास y बाई एक्स प्लस log x एंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आप a की वैल्यू जो भी थी x की पावर y वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो डी ए बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या है x की पावर y, तो x की पावर y y बाई एक्स एंड प्लस log ऑफ x dy बाई डी एक्स। तो ये आपके पास डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। अब आप बी कर लो एंड b इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे भी अगर आप log लेते हो तो log ऑफ b इक्वल्स टू, ये पावर है आगे आ जाएगी log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो log ऑफ y। ठीक है, अब आप डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन बी डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखो log का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन बी हो गया, b का किया तो डी बी बाई डी एक्स, x को छोड़ दिया हमने, log का डेरिवेटिव किया तो 1 अपॉन वाई और y का किया तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब log y को छोड़ दीजिए, x का डेरिवेटिव करोगे तो 1। ठीक है, तो डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, b यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, b यहाँ पे मल्टीप्लाई और b की वैल्यू क्या है y रेज टू पावर x, y रेज टू पावर x। ये आपके पास क्या बनेगा x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ y। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का आपस में यूज करोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड, तो अब सेकंड और थर्ड से वैल्यूज आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो वो मैं यहीं पुट कर लेता हूं, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, इसको यहां से रफ कर देते हैं। हाँ जी, इसके बाद यहाँ देख लो बच्चे, हाँ डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स रेज टू पावर वाई वाई बाई एक्स प्लस log ऑफ एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स। ये तो होगी डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू प्लस डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है वाई रेज टू पावर एक्स एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y।
प्लस क्या आ रहा है, log y आ रहा है और इक्वल टू 0 चल रहा था। तो ये मेरे पास नई इक्वेशन बन गई जिसे मुझे सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरी नई इक्वेशन बन गई जिसे मुझे सोल्व करना है। अब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। तो dy बाई डी एक्स अगर आप कॉमन लेते हो, अब यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स, ये रिटर्म ये कहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो x रेज टू पावर y log x प्लस एक ये रहा dy बाई डी एक्स है ना, तो y रेज टू पावर x एंड x ये था। अब ये एक y ऊपर जाके -1 बना देगा, तो y x माइनस 1 इंटू एक्स, ये फॉर्म बन जाएगी। y यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर जाएगा -1 बना देगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस माइनस, वो आपको पता ही होगा, ये आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया यहाँ पे, जैसे log y का इसके साथ मल्टीप्लाई या इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ये क्या करेंगे राइट साइड में ले जाके इसको क्या कर देंगे माइनस बना देंगे। तो इक्वल टू में माइनस में पहले ही कॉमन ले लेता हूँ एंड अब यहाँ आपके पास क्या आएगा, log y की पावर x का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो log ऑफ y एंड इसका मल्टीप्लाई जब इससे किया, ये देखो ये भी आपके पास डिनोमिनेटर पार्ट है, तो ये ऊपर जब जाएगा तो -1 बनाएगा, तो x की रेज टू पावर -1 y -1 और y का मल्टीप्लाई हो रहा है तो y, ये आपके पास फॉर्म बन गई। अब dy बाई डी एक्स की जो भी वैल्यूज है क्या आएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यूज ये वाला पोर्शन डिवाइड में कर दो इसके, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी आपके पास, आंसर हो गया आपका ये कंप्लीट पोर्शन, तो माइनस y रेज टू पावर x log ऑफ y प्लस y -1 इंटू वाई डिवाइड बाय ये वाली कंप्लीट वैल्यू, तो x रेज टू पावर y log x प्लस y रेज टू पावर x -1 एंड इंटू x। तो बेटा ये था आपका कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का हमने क्या करना था, dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो हमने dy बाई डी एक्स फाइंड कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था क्वेश्चन, जो इसमें ध्यान रखने वाली जो बात थी या समझने वाली जो थिंग्स थी वो क्या थी कि हमने डायरेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट पे log नहीं लेना, हम पहले उसको अलग से वेरिएबल मानेंगे a और b, उसके बाद उसको log लेंगे। अब कई टीचर्स या कई स्टूडेंट्स जैसे बुक्स में अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे uv मोस्टली यहाँ पे uv यूज़ करते हैं, तो वो डिपेंड नहीं करता स्टूडेंट आप u लो, आप v लो या आप ab लो या आप mn ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या यूज़ कर रहे हो उसको। ठीक है, क्योंकि उसका यूज़ सिर्फ हम एक बार लेट करने के लिए कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, बाद में वो वैल्यू रिप्लेस हो जाती है तो उसका इफेक्ट नहीं आता। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना स्टूडेंट्स, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो भी जरूर बताना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो ये तो आपके पास देखो 5.5 के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आएगी 5.6, उसमें देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास किस तरीके से क्वेश्चंस है। अलग कंसेप्ट है, आपको उसमें x की वैल्यूज़ अलग दे रखी है और y की वैल्यूज़ अलग दे रखी है, तो आप किस तरीके से उन दोनों को कंबाइन फॉर्म में आंसर ले। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास दे रखा है x की वैल्यू a cos t प्लस log ऑफ 10t/2 log ऑफ 10t/2 ये दे रखा है, और आपको दे रखा है y इक्वल्स टू a sin t, y इक्वल्स टू a sin t। तो आपको x की वैल्यू अलग दे रखी है और y की वैल्यू अलग दे रखी है, ठीक है, ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। तो y इक्वल्स टू a sin t, और जब आपको अलग अलग फॉर्म में x और y की वैल्यू दे रखी हो, अलग अलग पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, तो अलग अलग पैरामीटर दे रखे हो, तो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, dy बाई डी टी, जो भी हमारे को पैरामीटर गिवन है, अगर t गिवन है तो t के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं और डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी कर देते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूँ इन शॉर्ट कि y का डेरिवेटिव y ऊपर और x का डेरिवेटिव नीचे, इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, किस तरीके से वर्क करेंगे। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो dx बाई डी टी में आपके पास देखो a, हाँ जी, कोस का किया तो माइनस साइन टी
अब यहाँ बच्चे स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव करेंगे, log का करेंगे तो क्या आएगा 1/10t/2 इंटू 10 का किया तो sec स्क्वेयर t/2 फिर इंटू और t/2 का किया तो 1/2 ये आपके पास। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसे सोल्व आउट कर लो तो a दिस इज माइनस साइन टी प्लस कोस t/2 अपॉन साइन t/2 इंटू सेक स्क्वेयर होता है 1/cos स्क्वेयर t/2 इंटू 1/2। एक कोस कैंसिल हो गया, ये नीचे फॉर्मूला बन गया हमारे पास 2 sin t/2 cos t/2। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो a माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। तो sin t का फॉर्मूला बना दिया हमने 2 sin t/2 cos t/2। इसे सोल्व आउट करोगे तो माइनस साइन स्क्वेयर टी प्लस 1/sin t है ना, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है बच्चे कोस स्क्वेयर, तो a कोस स्क्वेयर t अपॉन साइन t। ये किसका फॉर्मूला हो गया dx, ये किसकी वैल्यू होगी सॉरी dx अपॉन dt, dx बाई dt की वैल्यू होगी a कोस स्क्वेयर अपॉन साइन स्क्वेयर साइन t। यहाँ से dy बाई dt निकाल लीजिए इधर से, तो dy बाई dt की फॉर्म हमारे पास क्या आएगी a साइन का डेरिवेटिव किया तो कोस t। ठीक है, तो मेरे पास देखो dx अपॉन dt फाइंड हो गया, dy बाई dt फाइंड हो गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है dy बाई dx फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है dy बाई dx। dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होता है dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू है a cos t और dx बाई dt की वैल्यू है a cos स्क्वायर अपॉन साइन, a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। a से a कैंसिल, cos से cos कैंसिल, साइन ऊपर चला गया तो साइन t अपॉन cos t। तो साइन t अपॉन cos t हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 10t। ये बच्चे आपका आंसर था इस क्वेश्चन का, जब आपको x और y अलग अलग फॉर्म में दे रखी हो। एक्चुअल में जो इसका कंसेप्ट था सिर्फ यही बताना वाला था कि हमारे पास जो dy बाई dx का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है dy बाई dt dx बाई dt, और इसको क्या बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म पैरामीटर बोलते हैं हम t को। तो t अगर हमारे को पैरामीटर दे रखा है तो हम उसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव करते हैं y का, उसके रिस्पेक्टिव करते हैं x का और उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसी के कोरस्पॉन्डिंग एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास x और y की अलग अलग वैल्यूज दे रखी हो तो हम कैसे सोल्व आउट करेंगे, और वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी CBSE में आया हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो भी CBSE में पूछा जा चुका है बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए भी, x इज इक्वल टू रूट ऑफ a साइन इनवर्स ऑफ t एंड y इक्वल्स टू रूट ऑफ a कोस इनवर्स ऑफ t। ये हमें दे रखा है। तो अब इसका डेरिवेटिव करो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे अब देखो आपको t पैरामीटर गिवन है तो dx बाई dt और dy बाई dt फाइंड करेंगे। तो dx बाई dt, सबसे पहले dx बाई dt से आप पहले क्या करो इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे, है ना, या चलो dx बाई dt फाइंड कर लेते हैं। तो dx बाई dt डायरेक्ट डेरिवेटिव, तो पहले स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट ऑफ a साइन इनवर्स ऑफ t हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, या फिर आप इसको थोड़ा सा इजी अगर फॉर्म में करना चाहते हो स्टूडेंट, तो इजी फॉर्म में करना है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू a साइन इनवर्स ऑफ t। इससे क्या आपको कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी, जो 1/2 रूट के अंदर आएगी वो वाली कैलकुलेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो 2x dx बाई dt, 2x dx बाई dt, a की पावर x का फॉर्मूला तो a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t log ऑफ a, फिर अब a का डेरिवेटिव कर दिया आपने, साइन इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव 1/1 माइनस टी स्क्वेयर, 1/1 माइनस टी स्क्वेयर। तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी हमारे पास a साइन इनवर्स ऑफ t log ऑफ a डिवाइड बाई रूट 2x डिवाइड में आ गया एंड रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर।
ये बन गया हमारे पास। a sin इनवर्स ऑफ t की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो a sin इनवर्स ऑफ t की वैल्यू x स्क्वायर है, तो यहाँ जब आप पुट करोगे तो x स्क्वायर log ऑफ a डिवाइड बाई 2x रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो dx पॉइंट dt, तो dx पॉइंट dt ये वैल्यू होगी हमारे पास इसकी dx पॉइंट dt की। सेम ऐसे dy बाई dt फाइंड आउट करोगे तो dy बाई dt उससे पहले आप स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू a कोस इनवर्स ऑफ t। अब मैं सिमिलर पोर्शन लिख देता हूँ यहाँ से देख के। ठीक है, तो dy बाई dt क्या आएगा, dy बाई dt आप बिल्कुल इसी मेथड से सोल्व कर लेना अपने आप, तो dy बाई dt की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस वाई लॉग ऑफ a डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। माइनस इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कोस था, कोस का डेरिवेटिव में माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस 1/1 माइनस टी स्क्वायर को वो माइनस ले लिया मैंने। ठीक है, अब आप dy बाई dx करो, तो dy बाई जब dx करोगे तो ऊपर dy बाई dt और डिवाइड में dx बाई dt, डिवाइड में dx बाई dt। और जब इसे सोल्व आउट करो, अब देखो यहाँ से log ऑफ a और 2 1 माइनस टी स्क्वायर, log ऑफ a 2 1 माइनस टी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा पोर्शन कैंसिल हो रहा है, तो आपका ऑल ओवर आंसर क्या आ गया, dy बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस वाई बाई एक्स। और ये हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में स्टूडेंट, ये हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट थी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ध्यान से आपने देखा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है 5.7, उसमें आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो आपने ज़रूर करने हैं। तो देखिए भी नेक्स्ट 5.7 में, ताकि बेसिक कवर हो जाए। और आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो भी यही है कि आपके सभी एक्सरसाइजेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या बेसिक्स हैं वो आपको मैं कवर करवा दूँ इस वीडियोज़ में। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 5.7 के कुछ क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास y इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस वाई साइन log x प्लस 4 साइन log x, ये आपको दे रखा है और मुझे प्रूव करना है इसमें, प्रूव दैट वाई एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, हालांकि प्रूव करने वाले क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। यहाँ y1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव, y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव से है। तो देखिए बेटा यहाँ पे आप y1 जब आप करोगे तो y1 इक्वल्स टू क्या आएगा, सिंगल डेरिवेटिव जब आप लोगे तो 3, यहाँ लिख भी देते हैं फ्रॉम डिफ्रेंशिएशन 3 कोस का किया तो माइनस साइन, माइनस आ जाएगा साइन log ऑफ x, ये तो हो गया हमारा कोस का डेरिवेटिव, माइनस साइन log x, log का डेरिवेटिव किया तो 1/x प्लस 4 साइन का डेरिवेटिव किया कोस log x, ये साइन का डेरिवेटिव हो गया, log का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x। अब इसको करने के दो मेथड है यहाँ पे, आप एक तो u/v लगा सकते हो जो डिवाइड बाय x है एलसीएम लेने के बाद, या फिर आप क्या करो यहाँ पे स्टूडेंट्स कि इस x को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपका टॉपिक बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। अगर आप u भी लगाते हो तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, है ना, और कैलकुलेशन मुश्किल होने से क्वेश्चन की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ देखो अगर आप x से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हो तो एक्स वाई वन इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब आप डबल डेरिवेटिव कर दो फ्रॉम डिफरेंशिएशन, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, x को छोड़ा, अब y1 सिंगल डेरिवेटिव था, एक बार फिर डेरिवेटिव किया तो y2 हो गया, प्लस y1 x का डेरिवेटिव किया तो 1 हो गया, इक्वल्स टू -3 साइन का डेरिवेटिव अगेन cos log x, log का डेरिवेटिव किया तो 1/x प्लस 4 साइन का किया तो माइनस आए, कोस का किया तो माइनस आएगा तो माइनस साइन log x, log का किया तो 1/x। अब यहाँ x देखो फिर एलसीएम आ रहा है तो x का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ पे, तो x स्क्वायर y2
प्लस एक्स वाई वन, क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और ये आपके पास क्या बन जाएगा -3 cos log ऑफ x प्लस माइनस 4 sin log ऑफ x। और ध्यान से देखो ये वाला पोर्शन, तो 3 cos log x और 4 sin log x की वैल्यू y आ रही है, 3 cos log x 4 sin log x की वैल्यू क्या आ रही है y, तो माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो ये माइनस y बन गया आपके पास, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, और ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ये था बेटा आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट, यही हमें प्रूव करना था, दैट इज हेंस प्रूव्ड कंप्लीट क्वेश्चन। तो काफ़ी इजी हो जाता है क्वेश्चन, जो भी एलसीएम में आपके पास क्वेश्चन आए वो आप लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करवा देना अगर आपके पास प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन हो तो, ठीक है। इसी के साथ का हम एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो और ये एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो आपका क्लियर हो जाए। आपको यहाँ पे u अपॉन वी, u डिवाइडेड बाई v वाला मेथड लगाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, स्पेशली ध्यान रखना भाई। देखिए कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई टू प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल्स टू 2 ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो सिंपल वही डेरिवेटिव फ्रॉम डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, पहले पावर का करोगे तो 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x, ये तो हो गया पावर का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब tan इनवर्स का अंदर वाली वैल्यूज का करा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, अब यहाँ पे u अपॉन v मत लगाओ, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे u अपॉन v ही यूज करते हैं, लेकिन u अपॉन v मत यूज करो तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब 1 प्लस एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करवा दो, और इसे मैं y1 लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, y1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास y1 का मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, ये मेरा हो गया 2 tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है जी। अब आप अगेन डिफरेंशिएशन कर दो, तो फ्रॉम डिफरेंशिएशन तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए बेटा, y1 को छोड़ा, इसका डेरिवेटिव किया तो 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, y1 का डेरिवेटिव क्या, अब सिंगल डेरिवेटिव था, एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो y2 हो गया इक्वल्स टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और आपका आंसर प्रूव हो गया। क्या आएगा बेटा, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो होल स्क्वायर y2 इक्वल्स टू 2, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल 4-5 लाइनों में खत्म हो गया ये क्वेश्चन आपका, और अगर आप यूवी लगाते तो वो लेंथी हो जाता और कैलकुलेशन भी थोड़ी सी मुश्किल होती। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो जो 5.7 के क्वेश्चंस थे, 5.7 में ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो भी इसी तरीके से सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो बेटा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सके चैनल से और उनको प्रॉफिट हो सके इन वीडियो से, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो कम से कम समझ में आएंगे ही उनको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन मैंने उठाया है मिसलेनियस का, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है एक, और ताकि आपको कंसेप्ट पता चले कि डिटर्मिनेंट का और डेरिवेटिव का कंसेप्ट किस तरीके से यूज हो सकता है, एग्जामिनर उसको यूज कर सकता है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन है आपके पास, और इस क्वेश्चन से आपको ये भी पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे होता है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू, और लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी थी। तो fx इज इक्वल टू y इक्वल टू fx gx एंड hx। यहाँ पे आपको दे रखा है lmn
ABC, ये आपके पास, और आपने इसका डेरिवेटिव करना है, आपने इसका डेरिवेटिव करना है। हालांकि क्वेश्चन में जो इसका आंसर आ रहा है वो प्रूफ करना है, तो मैं प्रूफ नहीं लिख रहा यहाँ पे, आंसर ही निकालेंगे अपने, वो ऑटोमेटिक आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आप पहले कंसेप्ट देखो कि डिटर्मिनेंट को हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो देखो फ्रॉम डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट का जब डेरिवेटिव होता है तो सुन रो वाइज होता है, प्रत्येक रो का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट रो ले ली, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, ये फर्स्ट रो होगी मेरी, ठीक है। फर्स्ट रो का डेरिवेटिव कर दिया मैंने, बाकी जो रो है उसमें कोई चेंजेस नहीं करना, रिमेनिंग रोज में कोई चेंजेस नहीं करना, फर्स्ट रो हो गया। प्लस अब मैं सेकेंड रो लेता हूँ तो मेरे को एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं करना। फिर मैं थर्ड रो लूँगा, पहले सेकेंड रो की बात करते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड रो इसमें कोई चेंज नहीं। सेकेंड रो का डेरिवेटिव करोगे तो एलिमेंट कांस्टेंट थे, 0 0 0, ये डेरिवेटिव हो गया। प्लस अब मैं थर्ड रो की बात करूँगा तो थर्ड रो में अगेन फर्स्ट और सेकेंड नो चेंज, फर्स्ट एंड सेकेंड LMN नो चेंज, और थर्ड का ABC कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा मेरा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एंड LMN ABC, और ये हो गया 0 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 एलिमेंट 0 आ रहे हैं एक ही रो में, तो 0 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का जो डेरिवेटिव करते हैं हम इस वे से करते हैं, रो वाइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक टाइम में एक ही रो का करते हैं, यूँ नहीं कि एक ही डिटर्मिनेंट में सारी रोज का एक साथ डेरिवेटिव कर दिया, तो सिंगल सिंगल रो लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से वर्क कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगी है वीडियोज़ में, तो आप शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ। थैंक यू सो मच।